कहानी की शुरुआत होती है और हम डवाइट नाम के एक बेघर आदमी को देखते हैं जो कचरे में से बचा खुचा खाना उठाकर खा रहा होता है, जिसके बाद वह एक टूटी फूटी गाड़ी में आकर लेट जाता है। दरअसल उसके पास कोई घर न होने की वजह से उसने उस लावारिस गाड़ी को ही अपना घर बना लिया होता है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो इस बंदे को अपनी जिंदगी से कोई मतलब ही ना हो। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही टारगेट था कि कैसे भी करके अपने माँ बाप के कातिल से बदला लेना, जिसके लिए वह 20 सालों से उस आदमी के जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहा था ताकि वह उस कातिल को अपने ही हाथों से मार सके। सुबह होती है और एक पुलिस ऑफिसर एडी वहां आती है। वह डवाइट को गाड़ी से बाहर निकालकर कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी तरह की मुसीबत खड़ी करो। आगे वह कहती है कि अब वेड क्लैंट जेल से बाहर निकलने वाला है। दरअसल वेड वही आदमी था जिसने 20 साल पहले डवाइट के माँ बाप का मर्डर किया था। अब डवाइट को पता चल चुका था कि वेड बाहर आ रहा है, इसीलिए वह उस पुरानी कार के अंदर एक नई बैटरी लगाता है ताकि वह सही तरीके से गाड़ी को चालू कर सके। क्योंकि अब वेड वर्जीनिया की जेल से छूटने वाला था, इसलिए उसे मारने के लिए वहीं जाना पड़ेगा। जिसके बाद उसने अपनी बहन के लिए एक लेटर लिखा और वर्जीनिया की तरफ निकल गया। वहां जाकर उसने जेल के बाहर इंतजार किया। थोड़ी देर बाद एक लिमोजीन जेल के गेट पर आकर रुकी और वेड बाहर निकला। उसका परिवार वेड को देखकर बहुत खुश था और सबने उसे गले से लगा लिया। यह देखकर डवाइट रो पड़ा। वो आदमी जिसने उससे उसके माँ बाप को छीन लिया था और अब वो अपने परिवार के साथ खुश कैसे हो सकता है। जैसे ही वे लोग वहाँ से चले, डवाइट उनका पीछा करने लगा। थोड़ी देर बाद वेड का परिवार एक बार में थोड़ी पार्टी करने के लिए रुक गया। तभी डवाइट चुपके से पीछे के रास्ते से बार में घुस गया और बाथरूम में घात लगाकर वेड का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद जब वेड अंदर आया तो डवाइट तुरंत बाहर निकला और वेड के गले पर हमला कर दिया। लेकिन इस हमले से वेड जिंदा बच गया और उसने डवाइट के ऊपर पलटकर हमला शुरू कर दिया। लेकिन डवाइट भी कहां हार मानने वाला था। उसने दोबारा हमला किया और इस बार वेड के माथे में छुरा घुसा दिया, जिससे वेड जमीन पर गिर गया। इसके बाद डवाइट दबे पांव वहां से बाहर निकला और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी में बैठने के बाद उसने देखा कि उसके हाथ पर बहुत गहरी चोट लग चुकी है, जिससे तेजी से खून बह रहा था। लेकिन जब वह गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो उसे पता चला कि उसके पास गाड़ी की चाबी ही नहीं है। शायद वेड के साथ लड़ते समय चाबी अंदर ही गिर गई थी। इसके बाद वह वेड की गाड़ी की तरफ गया और किस्मत से उसे चाबी गाड़ी के अंदर ही लगी हुई मिल गई। उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भागने लगा। लेकिन रास्ते में चलते हुए उसे महसूस हुआ कि गाड़ी की पिछली सीट पर कोई तो है। उसने गाड़ी रोककर देखा तो पीछे से विलियम नाम का एक लड़का बाहर आया। विलियम जोर से चिल्लाकर बोला, तुमने वेड को क्यों मारा? इस पर डवाइट ने कहा, बचपन में ही वेड ने मेरे माँ बाप को मारकर मुझे अनाथ कर दिया था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। यह सुनकर वह लड़का घबराकर वहां से भाग गया। लेकिन विलियम के हाव भाव देखकर डवाइट थोड़ा सोच में पड़ गया। उसे लग रहा था कि शायद उसने गलत आदमी को मार दिया। शायद ऐसा भी हो सकता था कि वेड ने किसी और का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया हो। इसी सोच में डूबा हुआ वह आगे बढ़ रहा था कि उसे रास्ते में एक खाली घर दिखाई दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वहां काफी समय से कोई नहीं रहता हो। जिसके बाद वह अंदर चला गया ताकि अपना हुलिया बदल सके। उसने अपने लंबे बाल और दाढ़ी काट दी ताकि कोई उसे पहचान ना सके। जिसके बाद उसने अपने हाथ पर पट्टी बांधी और टीवी पर सभी न्यूज चैनल देखने लगा। लेकिन कहीं पर भी वेड की मौत की खबर नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद उसने घर के बाहर एक ट्रक देखा और ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगी। इसके बाद वह अपनी बहन सैम से मिलने के लिए निकल पड़ा। डवाइट की बहन सैम के पति की कुछ समय पहले मौत हो चुकी थी और वह अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रहती थी। थोड़ी देर बाद डवाइट उसके घर पहुंच गया। सैम ने अपने भाई को इतने लंबे समय बाद देखकर बहुत खुशी जताई। कुछ देर बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए। इस दौरान डवाइट ने बताया कि उसने उस आदमी को मार दिया है जिसने उनके माँ बाप को मारा था। ये सुनकर सैम बहुत गुस्सा हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसे थोड़ा सुकून भी था कि उन दोनों को अनाथ बनाने वाला आदमी अब मर चुका है। फिर सैम ने उसे बताया कि दरअसल वेड का परिवार उनके पड़ोस में ही रहता है। यह सुनकर डवाइट घबरा गया और उसने सैम से पूछा, इस समय बच्चों का ख्याल कौन रख रहा है, क्योंकि वे दोनों तो घर से बाहर आए हुए थे। ये सुनते ही दोनों तुरंत घर की तरफ भागे। सैम अंदर गई और उसने देखा कि बच्चे बिल्कुल सुरक्षित थे, लेकिन अब वह डर चुकी थी। गुस्से में बाहर आकर उसने डवाइट को एक थप्पड़ मार दिया। उसने कहा, मेरी जिंदगी सब कुछ ठीक चल रहा था, तुमने दोबारा हमारे परिवार को मुसीबत में डाल दिया है। तब डवाइट ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें यहाँ से बच्चों को लेकर कहीं दूर जाना होगा। उसने सैम से कहा, अपना सामान पैक करो और बच्चों को लेकर पिट्सबर्ग चली जाओ। जब तक मैं सब कुछ ठीक नहीं कर देता तुम वापस मत आना। जिसके बाद सैम ने सामान पैक किया और वहाँ से निकल गई। अब डवाइट को यह पक्का करना था कि उसकी बहन के पीछे कोई ना आए। सबसे पहले उसने पूरे घर को चेक किया। फिर उसने सोचा कि अगर वेड के परिवार ने हमला किया तो वह अपना बचाव कैसे करेगा। लेकिन घर में कोई भी हथियार नहीं था। उसकी बहन चाकू तक अपने साथ ले गई थी। वहाँ पर जो छोटी मोटी चीजें उसे मिली उनसे ही डवाइट ने अपना जुगाड़ किया और इंतजार करने लगा। जैसे ही रात हुई उसने एक गाड़ी की आवाज
सुनी वह तुरंत खिड़की की तरफ भागा। जैसे ही उसने बाहर देखा तो उसे वेड के 2 भाई नजर आए जिनका नाम टेडी और काल था। वह दोनों डवाइट की गाड़ी में ही वहां आए थे। उन्हें देखकर ही डवाइट समझ चुका था कि ये लोग हथियार लेकर उसे मारने ही आए हैं। इसके बाद डवाइट नीचे आकर हॉल में सोफे के नीचे छुप गया। तब तक दोनों भाई घर के अंदर आ चुके थे और धीरे धीरे ऊपर जाने लगे। अब डवाइट के पास मौका था कि वह वहां से भाग जाए, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला काल ने उसे देख लिया। काल के हाथ में एक शिकार करने वाला तीर कमान था जिससे वह लगातार डवाइट पर तीर चला रहा था। डवाइट उससे बचते हुए भागा और अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकलने लगा, लेकिन इस हड़बड़ाहट में उसने टैडी को टक्कर मार दी जिससे टैडी जमीन पर गिर पड़ा। तब डवाइट ने उसे उठाते हुए पूछा, तुम लोग मेरे पीछे आए हो या मेरी बहन के? लेकिन टैडी कुछ भी बताने से पहले ही बेहोश हो चुका था। फिर डवाइट ने टैडी की बंदूक उठाई और देखा कि काल उसके पीछे आ रहा है। डवाइट ने उस पर गोली चलाई लेकिन काल छुप गया। डवाइट जल्दी से टैडी को उठाकर अपनी गाड़ी में डालने लगा, लेकिन जैसे ही वह फ्रंट सीट में बैठने लगा काल ने उसके पैर में एक तीर घुसा दिया जिससे डवाइट का खून बहुत तेजी से बहने लगा। उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भाग निकला। काफी दूर जाने के बाद उसने सबसे पहले बेहोश पड़े टैडी को गाड़ी से निकालकर ट्रंक में डाल दिया। इस वक्त डवाइट को तीर लगने की वजह से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने अपने पैर से तीर निकालने की कोशिश की लेकिन दर्द से बेहाल हो उठा। इसके बाद वह अपने घाव को छुपाते हुए एक स्टोर में गया। उसने वहां से कुछ दवाइयां ली ताकि अपने पैर से तीर निकाल सके, लेकिन इस सब के बाद भी वह तीर नहीं निकाल पाया। खून बहुत तेजी से बह रहा था। उसे लगने लगा कि वह कभी भी मर सकता है। आखिरकार उसे हॉस्पिटल जाना ही पड़ा, लेकिन वह डॉक्टर से कुछ कह पाता उससे पहले ही बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वह एक बेड पर पड़ा है और उसका इलाज हो चुका है। उसके पैर में स्टिचेस लगे हुए थे। इसके बाद वह बाहर आया और जल्दी से अपनी गाड़ी के पास पहुंचा। उसने डिक्की के पास हल्का सा खटखटाया, तभी अंदर से टैडी जोर जोर से चिल्लाने लगा। इसका मतलब साफ था कि वह अभी जिंदा है। फिर डवाइट ने जल्दी से अस्पताल वाले कपड़े भी बदल लिए। अब सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से ही हो रहा था। अब डवाइट सीधा अपनी बहन सैम के घर गया। उसने सबसे पहले घर के सभी खिड़की दरवाजे अच्छे से लॉक कर दिए ताकि कोई बाहर से अंदर ना देख सके। उसने सभी लाइट्स बंद कर दी और घर को साफ करके वापस गाड़ी में आ गया। गाड़ी में बैठकर वह सैम की पुरानी एल्बम देख रहा था। उस एल्बम को देखते हुए डवाइट को अपने बचपन के दिन याद आने लगे। तभी उसे उसमें अपना पुराना दोस्त बेन दिखाई दिया। उसे देखकर डवाइट ने सोचा कि वह बेन से मिलने जाएगा। इसके बाद वह बेन के घर गया, लेकिन वहाँ सिर्फ उसकी माँ थी। बेन की माँ ने बताया कि बेन को यहाँ से गए कई साल हो चुके हैं। इसके बाद उन्होंने डवाइट को बेन का कार्ड दिया और बताया कि अब वह शहर में रहता है और यह उसका एड्रेस है। डवाइट फिर अपनी गाड़ी से कुछ ही घंटों में उस एड्रेस पर पहुंच गया। वहाँ उसे एक लड़की मिली जिसने बताया कि बेन अभी अपने काम पर है, तब तक तुम उसका इंतजार कर सकते हो। थोड़ी देर बाद बेन बाहर आया और दोनों अपनी जिंदगी के पुराने लम्हे याद करने लगे। फिर डवाइट ने कहा, देखो मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं तुमसे मदद लेने के लिए यहाँ आया हूँ, मुझे एक बंदूक चाहिए। बेन समझ गया कि बात कुछ ज्यादा ही सीरियस है। इसके बाद दोनों घर की तरफ गए। घर पहुंचकर बेन ने उसे बंदूक दी। डवाइट वहाँ से निकल गया। जाते वक्त उसने पानी का एक कैन भी लिया ताकि टैडी को दे सके। जैसे ही उसने गाड़ी की डिक्की खोली टैडी बाहर आया। तब उसने डवाइट को बंदूक के साथ अपने सामने खड़ा देखा। टैडी ने तुरंत पानी पीना शुरू कर दिया। इस पर डवाइट ने पूछा, तुम मेरे घर क्यों आए थे, मुझे मारने या मेरी बहन को? तब टैडी ने कहा, हम तेरे पूरे परिवार को मारने आए थे। इसके बाद उसने कुछ ऐसी बातें बताई जिन्होंने डवाइट को अंदर तक हिला कर रख दिया। टैडी ने आगे कहा, तुम्हें लगता क्या है, तुम्हारा बाप बहुत शरीफ इंसान था, उसका चक्कर चल रहा था मेरी माँ के साथ। जब मेरे बाप को इस बारे में पता चला तो वह गुस्से में तुम्हारे घर गए तुम्हारे बाप को मारने के लिए, लेकिन वह कभी तुम्हारी माँ को नहीं मारना चाहते थे। उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन बीच बचाव में वह भी मारी गई। तब मेरे डैड ने अपनी जगह वेड को जेल भेज दिया क्योंकि वह तब 18 साल से कम का था और इस वजह से उसे सजा कम हुई। ये सुनकर डवाइट ने कहा, मैं ये सब हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार दोबारा इस सब में घसीटा जाए। मैं मानता हूँ कि मैंने तेरे भाई को मारा है, उसके लिए मैं पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दूंगा। इस पर टैडी ने कहा, हमारा परिवार कानून के हिसाब से नहीं चलता है, हम अपने हिसाब से चलते हैं। अब तो तेरा पूरा परिवार मरेगा, तेरी बहन और उसके बच्चे भी। ये सुनकर डवाइट ने गोली चलाई जिससे टैडी डर गया। फिर डवाइट ने उसे फोन दिया और कहा, अपने परिवार से बात कर और उनको कह कि मैं आ रहा हूँ सब कुछ हमेशा के लिए खत्म करने। टैडी ने कॉल करके अपने परिवार से बात की। कुछ देर बाद डवाइट आगे आया ताकि टैडी से फोन वापस ले सके। यहीं टैडी को मौका मिल गया। उसने अचानक डवाइट पर हमला कर दिया और उससे बंदूक छीन ली। अब वह डवाइट पर गोली चलाने ही वाला था, तभी पास से एक गोली आई और टैडी को लग गई। दरअसल ये गोली बेन ने चलाई थी। उसे अपने दोस्त की चिंता हो रही थी। बेन ने डवाइट को उठाया और कहा, मुझे पता था तुम कुछ न कुछ गड़बड़ करोगे, इसलिए मैं
तुम्हारा पीछा कर रहा था। फिर बेन ने कहा, तेरी परेशानी मेरी परेशानी है, हम दोनों भाई साथ चलेंगे। लेकिन डवाइट ने मना कर दिया। उसने कहा, तुम पहले ही मेरी काफी मदद कर चुके हो, तुम्हें इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। ये कहकर डवाइट वहाँ से चला गया, लेकिन बेन फिर भी उसका पीछा करने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी अचानक रुक गई। जब बेन ने बोनट खोला तो पता चला कि डवाइट ने जानबूझकर उसकी गाड़ी की बैटरी खराब कर दी थी। डवाइट जानता था कि बेन उसका पीछा नहीं छोड़ेगा और वह उसे किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। इसके बाद डवाइट हिम्मत जुटाकर क्लीनलैंड फैमिली के घर में ही घुस गया, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। फिर उसने टैडी की लाश निकाली और घर के पीछे एक गड्ढा खोदकर उसे अच्छी तरह दफना दिया। इसके बाद वह घर के अंदर बैठकर इंतजार करने लगा कि वे लोग कब आएंगे। तभी शाम को अचानक घर की लाइट जल उठी। ये देखकर उसने तुरंत बंदूक उठा ली और चारों तरफ देखने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे समझ आया कि यह लाइट ऑटोमेटिक है, जो शाम होते ही अपने आप जल जाती है। अब उससे और इंतजार नहीं हो रहा था। उसने अपने घर का नंबर मिलाया और एक मैसेज छोड़ दिया कि अब वह इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। कई घंटों बाद क्लीलैंड परिवार के लोग वापस आए। इसके बाद 3 लोग घर में घुसे, लेकिन तभी कार्ल और उसकी दोनों बहनों की बातों से डवाइट को पता चला कि उन्हें उसकी बहन सैम के बारे में पता चल गया है कि वह इस समय पिट्सबर्ग में छुपी हुई है और जल्द ही वे लोग उसे मारने वाले हैं। ये सुनकर डवाइट को बहुत गुस्सा आया और उसने सीधे कार्ल को गोली मार दी। अब सिर्फ उसकी 2 बहनें बची थीं। डवाइट ने कहा, मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म करने का। मेरी दुश्मनी तो सिर्फ तुम्हारे बाप से थी, लेकिन अगर मेरी बहन को किसी ने जरा सी भी चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक विलियम वहां आ गया और उसने डवाइट को गोली मार दी, लेकिन गोली लगने के बाद भी डवाइट अभी जिंदा था। तभी दोनों लड़कियों ने विलियम से कहा, इसे जल्दी खत्म कर दो, लेकिन विलियम गोली नहीं चला पाया और सच्चाई सामने आई कि विलियम डवाइट का ही सौतेला भाई है, क्योंकि डवाइट के पिता का उनकी माँ के साथ नाजायज रिश्ता था और उसी दौरान विलियम पैदा हुआ था। डवाइट ने विलियम की बंदूक छीन ली। उसके पास मौका था कि वह विलियम को मार दे, लेकिन उसने उसे जिंदा छोड़ दिया। तभी उनमें से एक लड़की ने सोफे के नीचे से मशीन गन निकाली और फायरिंग शुरू कर दी। कुछ देर बाद वहाँ सिर्फ लाशें ही पड़ी थीं। कार्ल और उसकी दोनों बहनें मारी जा चुकी थीं और वहाँ से सिर्फ विलियम ही जिंदा बचा था। कुछ समय बाद पिट्सबर्ग में सैम के घर एक आदमी अखबार लेकर आया, जिससे उसे पता चला कि उस लड़ाई में लगभग सभी लोग खत्म हो चुके हैं, लेकिन डवाइट ने सैम और उसके बच्चों को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। अब उन्हें किसी से कोई खतरा नहीं था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।